लगभग सभी प्राथमिक विद्यालयों में गणित किट पहुंच चुकी है और गणित किट में कौन कौन सा सामान है, उन सभी सामानों का हम कैसे मिलान करें, किस प्रकार से प्रयोग करें और किस सामान के द्वारा हम बच्चों में कौन सी गतिविधि की अवधारणा की समझ को विकसित कर सकते हैं। इस सभी जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि जो आपको गणित किट प्राप्त हुई है उसको मिलान करेंगे। क्या आपको गणित किट में सभी सामग्री प्राप्त हुई है? यदि नहीं हुई है तो आप उसकी जानकारी अपने बीआरसी पर ज़रूर दे दें, जिससे कि आपकी गणित किट को कंप्लीट करवाया जा सके। तो सबसे पहले हम ठोस आकृतियां देखेंगे, जहां पर दी गई होंगी इस टाइप के कुछ शंक्वाकार होंगे, कुछ घनाकार होंगे, कुछ बेलनाकार होंगे और कुछ घन के आकार के कुछ आकृतियाँ दी गई, जिन्हें आप ठोस आकृतियाँ या वेलक्रो मॉडल कह सकते हैं। तो इनमें कौन कौन सी सामग्री होगी? 4 घन होंगे आपके पास, 4 घनाभ होंगे, 2 शंकु होंगे, 4 बेलन होंगे, 4 डिस्क होंगे और 2 गोले होंगे। इन्हें आप मैच करवा लीजिए। इनसे करना क्या होगा? आपको आकृतियों की समझ विकसित करने के लिए त्रिआयामी से 2 आयामी में परिवर्तन बच्चों को करके दिखाना होगा। तो ये है प्रक्रिया सबसे पहली और सबसे पहला जो टीएलएम कह सकते हैं, सामग्री कह सकते हैं गणित किट की, वो। अब देखते हैं दूसरी जो सामग्री है उसको मिलान कर लें। दूसरी जो सामग्री है उसमें आपको टाइल्स मिलेंगे और ये जो टाइल्स होंगे इसमें आपके 3 कलर के होंगे, 3 अलग अलग आकार के 3 रंग की टाइल्स होंगे, जिसमें 48 वर्ग होंगे, 48 वृत्त होंगे, 48 त्रिभुज होंगे और 48 षटभुज होंगे, 48 समचतुर्भुज होंगे, एक षठाकार ट्रे होगा और एक वर्गाकार ट्रे होगा। तो इनसे आप इसको मैच करवा लें। इनसे करना क्या होगा? आपको करना ये होगा कि आकृतियों, स्थान, टाइलीकरण और पैटर्न की समझ का विकास बच्चों के अंदर करवाना होगा। और इसके लिए एक निर्देश पुस्तिका मिलेगी, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसी के आधार पर आप गतिविधियों को बच्चों से करवाइएगा। अब चलते हैं तीसरे सामग्री की ओर, और जो तीसरी सामग्री है उसको देखते हैं। तो इसमें तीसरे में स्टैंपिंग पात्र और स्टैंप पैड होंगे। इनसे ये कौन कौन से होंगे उसको पहले देख लेते हैं। त्रिआयामी खोखली आकृतियां और अनियमित आकृतियां होंगी। इनमें घनाभकार 2, बेलनाकार 1, प्रिज्म आकार 1, अनियमित आकृतियां 3, लकड़ी का ब्लॉक 2, स्टैंप पैड 2 रंगों में 1, ये प्राप्त होगा। इससे आपको करना क्या होगा? इससे ये करना होगा कि आकृतियों की समझ विकसित करना, त्रिआयामी से द्विआयामी आकृतियों में परिवर्तन, आयतन धारिता का अनुमान और पैटर्न बनाने की समझ विकसित करना। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरे सामान की ओर, चौथे सामान की। तो यहाँ पर ये चौथा सामान है खेल मुद्राएं। इनकी जो पैसे रुपए होते हैं, मुद्राएं होती हैं, उनकी कुछ चीज़ें मिलेगी, सामग्री मिलेगी, उनको देखना होगा। विभिन्न मूल्य की खेल मुद्रा का सेट होगा। इसमें 1 रुपये, पॉइंट नंबर 1, 1 रुपये की 20 सिक्के, 2 के 5 सिक्के, 5 के 4 सिक्के, 10 के 10 नोट, 50 के 2 नोट और 100 का 1 नोट होगा। इसके द्वारा आप स्थानीय मान व जोड़ एवं घटाने के लिए युक्तियों का विकास कर सकते हैं। और उसके बाद में डोमिनो कार्ड संख्या 5वें नंबर पर आएगी और डोमिनो कार्ड संख्या में कुल 55 डोमिनो संख्याएं होंगी। इसमें डोमिनो संख्या कार्ड आयताकार होता है। प्रत्येक डोमिनो संख्या कार्ड अलग अलग रंग के 2 वर्गाकार भागों में बटा होता है, जिसके मध्य एक रेखा होती है। प्रत्येक भाग में एक सतह पर बिंदु और दूसरे सतह पर संगत संख्या होती है। फिर ऊपर आप देख पाएंगे संख्याओं और उनके जोड़, तथ्यों 1 से 9 की समझ विकसित करना। इस प्रकार से आप बच्चों को बताएंगे। अब उसके बाद में 6 नंबर पर पॉइंट पर आते हैं और 6 नंबर में है संख्या कार्ड। संख्या कार्ड में 1 से 50 तक की संख्याओं को 10 विभिन्न रंगों में नियोजित कर बनाए गए कार्ड होंगे। इनके द्वारा संख्याओं की समझ, योग एवं घटाव और संख्या पैटर्न की समझ का विकास करना होगा। इसके बाद में ब्लॉक्स कुछ दिए जाएंगे और ये जो ब्लॉक्स होंगे 5 अलग अलग रंगों में कुल 50 विभिन्न अलग अलग होने वाले घनाकार ब्लॉक होंगे।
इनसे संख्या और स्थानीय मान की समझ विकसित की जाएगी। अब चलते हैं 8वें पॉइंट्स। तो यहाँ पर 8वें नंबर पर आपको कुछ डैश मिलेंगे, पासे मिलेंगे, और ये पासों में संख्या इनकी कितनी होगी? कुल 4 संख्या होगी। 0 से 5, 5 से 10 नियमित बिंदु पासा होंगे। प्रत्येक एक एक और एक संक्रिया पासा जोड़ एवं घटाव के लिए। संख्या और संख्या संक्रियाओं जोड़ घटा की समझ को विकसित इससे किया जा सकता है। इसके बाद में आपका जो अगला सामान होगा जिसको आपको मिलान करना है, स्थानीय मान कार्ड। इनको मान कार्ड भी कहते हैं, स्थानीय मान कार्ड भी कहते हैं, और अन्य नाम भी इसके दिए जा सकते हैं। इसमें होगा क्या? 27 कार्ड होंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा, प्रत्येक के लिए 9, और कार्ड का घुमावदार अंत उपयोग करने की दिशा के लिए डिजाइन किया गया है। स्थानीय मान की समझ को विकसित इससे किया जा सकता है और उनकी स्थानीय मान की समझ को मजबूत भी किया जा सकता है। इसके बाद में बात आती है एक घड़ी की, और घड़ी जिसमें घंटा व मिनट की सुइयों को बच्चे घुमाकर समय का निरूपण कर सकते हैं। जैसे कि कुछ शिक्षक महोदय हमारे पुरानी पड़ी घड़ियों के द्वारा भी बच्चों को टाइम सिखाया करते थे। बिल्कुल उसी प्रकार से आपको ये घड़ी मिलेगी और जिसके द्वारा आप बच्चों को टाइम बताएंगे। इससे बच्चों की समझ व घड़ी को पढ़ने की शुरुआत हो जाएगी। अब यहाँ पर एक और पॉइंट, एक डोरी मिलेगी आपको, एक रस्सी होगी, 1 मीटर लंबाई होगी जिसकी, और जिसके सिरों को जोड़कर कई प्रकार के खेल खेले जा सकते हैं। जैसे मापन की अवधारणा से संबंधित शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों को मानक इकाइयों की समझ यहाँ से आप विकसित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 11 प्रकार की जो सामग्रियाँ हैं उन्हें बच्चों से दिखा सकते हैं बच्चों को, और अपने ये सामान का आप मिलान कर सकते हैं। अब इस किट के माध्यम से आप कौन कौन से बच्चों के अंदर अवधारणाएं विकसित कर सकते हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है संख्या की अवधारणा विकसित कर सकते हैं। इसमें अवधारणात्मक संरचना में वर्गीकरण, क्रम, संख्या नाम, गिनना, संख्या पहचान और संख्यांक, स्थान सूचकता, क्रम सूचकता, अधिक कम, आगे पीछे और छोड़ छोड़ कर गिनना, समूहीकरण, स्थानीय मान और शून्य की अवधारणा। इसके बाद में ब्लॉक, कार्ड संख्या, टाइल्स, डोमिनो, संख्या कार्ड, स्थानीय मान कार्ड, खेल मुद्रा और पासे, इनको आप इनके द्वारा संख्या की समझ को विकसित कर सकते हैं। उसके बाद में संख्या संक्रियाएं, जैसे शून्य से परिचय, सभी को एक साथ गिनकर जोड़ना, एक समूह से आगे गिनकर जोड़, बिना हासिल का जोड़, हासिल सहित जोड़, तुल्यता की अवधारणा से परिचय, माइनस प्लस बराबर चिन्हों से परिचय, बिना हासिल घटाना, हासिल लेकर घटाना। इनका प्रयोग के द्वारा आप इस अवधारणा को विकसित कर सकते हैं। इसमें खेल मुद्रा, स्थानीय मान कार्ड, ब्लॉक, टाइल्स, संख्या कार्ड, डोमिनो कार्ड आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में मापन से संबंधित जो समझ है उसकी लंबाई, भार, आयतन, धारिता, समय का किस प्रकार से आप वर्गीकरण कर सकते हैं, उनको अवधारणा को समझा सकते हैं। आकार अनुरूपण क्रमागत करना, मापन की अमानक इकाई का उपयोग करना, जैसे हाथ की लंबाई, अंगुली की लंबाई, अमानक इकाई से मानक इकाई की ओर बढ़ना, पैमाने का निर्माण करना, स्केल के 2 चिन्हों के मध्य की दूरी समानता पर ध्यान देना। और ये सभी जानकारी आप डोरी, स्टैंपिंग पात्र, घड़ी, टाइल्स और ब्लॉक के माध्यम से कर सकते हैं। और इसी में एक और थोड़ा ये पॉइंट शामिल हैं, जैसे मानक स्केल की ओर अग्रसर होना, भार, आयतन और समय की अवधारणा के लिए उपरोक्त वर्णित चरणों का अनुसरण करना। इसके बाद में पैटर्न की समझ विकसित कर सकते हैं, रंग पैटर्न, आकृति पैटर्न, संख्या पैटर्न। इसके लिए पैटर्न का अवलोकन करना, पैटर्न की पहचान एवं वर्णन करना, सतत रूप से पैटर्न को बढ़ाना, पैटर्न की रचना करना, पैटर्न की तुलना करना और तार्किक सोच को बढ़ावा देना। इसमें टाइल्स, स्टैंपिंग पात्र, संख्या कार्ड, ब्लॉक और डोमिनो कार्ड का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद में आंकड़े प्रबंधन की अगर हम बात करें तो इसके लिए आंकड़ों का एकीकरण, आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों की व्याख्या, इसमें टाइल्स, स्टैंपिंग पात्र, ब्लॉक, खेल मुद्रा और ठोस आकृतियों को शामिल किया जा सकता है। इसके बाद में आकृतियों की अवधारणा विकसित करने के लिए त्रिआयामी वस्तुओं को छांटना, बनावट के आधार पर
गति के आधार पर, किनारों और कोरों के आधार पर। इसके बाद में व्याख्या के साथ वर्गीकरण करना, परिवेश में त्रिआयामी आकृतियों की खोजबीन करना, वस्तुओं के उनके किनारों और कोनों के संदर्भ में पहचान करना, त्रिआयामी और द्वि-आयामी के मध्य संबंध को बनाना। इसके लिए ठोस आकृतियाँ, टाइल्स, स्टैंपिंग, पात्र, ब्लॉक्स, वस्तुएं बनाने के लिए डोरी, अनियमित आकृति के लिए प्रयोग की जा सकती है। तो इस प्रकार से आप अपने मैथ किट को मिलान कर सकते हैं और साथ ही साथ कौन कौन से पैटर्न आप बच्चों को सिखा सकते हैं, ये हम लोगों ने मिल करके इस वीडियो में सीखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो अपने शिक्षक साथियों में शेयर ज़रूर करें।